उद्धव का मथुरा गमन। अब एक दिन श्री राघव ने उद्धव से कहा, तुम्हें यहाँ आए हुए बहुत दिन बीत गए, अब मथुरा जाओ। उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण प्रिया, हे कृष्ण प्राण, मेरी इच्छा तो यहां से जाने की नहीं है, परंतु आपकी आज्ञा है इसलिए चला जाऊंगा। परंतु जैसे मैं पत्र लाया वैसे आप एक पत्र लिख दो। श्री राधा तुरंत ही लेखनी और मसी पात्र ले पत्र लिखने बैठी, परंतु कृष्ण का विशेष रूप से स्मरण करते ही उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। श्री राधा ने जो पत्र हाथों में लिया और लेखनी से संयुक्त किया, वह उनके नेत्र कमलों के नीर से भीग गया। तब उद्धव ने कमल लेनी श्री राधा से कहा, गुरुवर श्री राधे जी, आप कैसे लिखती हैं, कैसे दुख प्रकट करती हैं? ये सब कथा मैं आपके लिखे बिना ही श्री कृष्ण के पास निवेदित कर दूंगा। राधा ने उद्धव की वाणी सुन गोपियों द्वारा उद्धव का पूजन करवाया। राधा ने और गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अनेकों भेंट दी। उद्धव ने पराभक्ति श्री राधा के चरणों में दंड की भांति लेट के बारंबार प्रणाम किया। उस समय भक्ति के कारण उसके सर्वांग में रोमांच छुआया, उसके नेत्रों से आंसू छलक रहे थे। वे प्रेम व राधा के वियोग जनित शोक से व्यथित होकर उच्च स्वर से रोदन करने लगे। तब उद्धव के प्रति प्रेम होने के कारण राधा और गोपियां भी रोने लगी। फिर उन्होंने उद्धव को पकड़ के बैठाया और उद्धव की चेतना लुप्त हो गई। अतः वे जम्हाई लेते हुए मूर्छित हो गए। श्री राधा ने उनकी दशा देखी, तुरंत जल के छींटे उद्धव के मुख पे मारे, उन्हें चैतन्य कराया और वत्स चिरंजीव हो ऐसा कहा। तब उद्धव को होश आया और फिर राधा ने कहा, वत्स, अब तुम मथुरा जाके यहाँ का हाल सब कहना। बेटा, मैं जिस प्रकार शीघ्र गोविंद के दर्शन कर सकूं, तुम्हें भी वैसा यत्न करना चाहिए। ऐसा कहती हुई दहाड़ मार के रोने लगी। उद्धव मैया और बाबा के पास आया। मैया और बाबा ने उन्हें गले लगाया। अपनी सखा भी जो सब भेंट लाए थे उद्धव रथ में बैठा दिया। बैठा राधा सखियों के संग आई थी। ब्रजवासियों ने प्रार्थना की, राधा कृष्ण उद्धव राधा श्री कृष्ण से कहना कि आप मथुरा नाथ हैं तो क्या, आप लक्ष्मी नाथ हैं तो क्या, हमारे लिए तो आप ब्रजनाथ हैं, गोपीनाथ हैं, राधा नाथ हैं। तुमने बारंबार हमारी व्यथा और संकट मिटाए हैं। हे गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम आपकी गौएं नहीं हैं? सारा ब्रज तुम्हारे विरह में डूब रहा है, इसे बचाओ, आओ और हमारी रक्षा करो। उद्धव, हम मर जाएं उससे पहले ही श्याम से मिला दो, दर्शन करा दो। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल है कानों में, मनोहर रूप मोहन का, देख दिल को लगाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो। यदि फिर आए गोकुल में हमें दर्शन दिला देना, चरण में शीश धर धर के उन्हें हम सब मनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, प्रेम हमसे लगा करके बिसारा, नंद नंदन ने भूल क्या हो गई हमसे, विनय अपनी सुनाएंगे।
मिला दो श्याम से उद्धो, यदि वापस न आए तो संदेशा इतना कह देना, जाएंगे प्राण राधा के, दोष हमको नहीं देना। मिला दो श्याम से उद्धो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धो। हे उद्धो, कई दिनों के बाद कृष्ण का संदेशा मिला है। एक संदेशा हमारा भी दे देना। हमारे मन की एक वृत्ति संकल्प श्री कृष्ण के चरणों में के आश्रित रहे। वृत्ति उठे तो सेवा की उठे, वाणी उनका नाम ले, शरीर उनको प्रणाम करे। हमें मोक्ष नहीं चाहिए। प्रभु इच्छा से हम जिस योनि में जाए वहां शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल श्री कृष्ण चरणों में प्रीति बढ़े। श्री राधा ने अपने हृदय से लगाया हुआ नीला कमल ललता द्वारा उद्धव को दिया। कहा श्री कृष्ण को देना। और एक विशेष बात ध्यान रखना, सब हाल कहना, पर ऐसी बात मत कहना जिससे वे खिन्न हो जाए। उद्धव ने सबको आश्वासन दिया, मथुरा की ओर रथ चलाया। सोचता हुआ जा रहा है, मैं क्या होके आया था, क्या होके जा रहा हूं। आया तब ये भूमि हरी थी, स्वागत कर रही थी। अब जा रहा हूं तो कृष्ण विरह में दग्ध और उजाड़ हो गई है। ये कैसा दिव्य प्रेम है। इनके बिना श्री कृष्ण मथुरा कैसे जा पाए और कैसे रह रहे हैं। प्रभु ने मुझे यहाँ भेज के बड़ी कृपा की। उनकी सेवा का सच्चा अधिकारी कैसे बनूं, यह ब्रज जाकर के मैं समझा। प्रेम का पाठ ब्रजजनों की पदरज से अभिषेक किए बिना कोई कैसे पा सकता है। भक्ति निष्ठा की अविचल शक्ति का मुझे कोई अनुमान नहीं था। उद्धव जब मथुरा पहुंचा तो मथुरा के जमुना तट के अक्षयवट के नीचे श्री कृष्ण एकांत में बैठे थे। उद्धव उनके पास गए, तब गोपीजन से श्री राधा की दशा का वर्णन करके उन्हें उलाहना देने लगे, ब्रज जाने के लिए अनुरोध करने लगे। उद्धव बोले, माधव, मैं आज उस प्रेम में दशा की, राधा की दशा तुम्हें कैसे सुनाऊं। वहां तो तुम्हारे भयानक विरह की व्यथा तथा व्याधि का सारा समाज ही इकट्ठा हुआ है। वो राधा कभी रोती है, कभी करुणापूर्ण क्रंदन करती है, कभी हाहाकार करती है, कभी कातर होकर विलाप करती हुई कहती है, हे प्राणाधार, तुम चले गए हो। हे सुजान, तुम्हारी यह सेविका आज रोगिणी है, मरणासन्न है। इसे अधरामृत रूपी परम महा औषधि दे के अभी बचाओ। कभी अपलग नेत्रों से उन्मादिनी की तरह आकाश की ओर देखती है, हा प्रियतम, हा नंद किशोर, ऐसे पुकारती। कभी राधा ध्यान मग्न होकर बैठ जाती हैं। उस समय उसकी दोनों आंखें बंद हो जाती हैं। अत्यंत पवित्र अनुपम योग की समस्त समाधियों से विलक्षण प्रेम समाधि लग जाती है और सारे अंग स्पंदन रहित हो जाते हैं। वह वियोगिनी योगिनी बन जाती है और मौन धारण करके समस्त व्यवहारों का त्याग करके एकांत में उदासीन, शून्य, निरंतर विकार रहित अवस्था में स्थित हुई बैठी रहती है। खाना पीना, शरीर, वस्त्र सभी की स्मृति का अत्यंतिक उच्छेद करके और सारे भेदों को भूल के वह एक तुम्हारी स्मृति रूपा अरण्य वृत्ति में नित्य निरंतर निमग्न रहती है। वह राधा कभी धैर्य छोड़ के अत्यंत व्याकुलता से भुजा पसार के आलिंगन के लिए दौड़ती हैं, मानो तुम उसे दिखाई देते हो, पर जब तुम्हें नहीं पाती हैं तब चीत्कार करती हैं, रोती हैं। दोनों हाथों को कपोल पे रख के विरह ज्वाला से जलती हैं, बार बार मूर्छित होती हैं, गर्म गर्म श्वासें भरती हैं, सारी सारी रात बिना नींद के बीत जाती है। उनके सारे सुंदर अंग क्षीण और धूल धूसरित होते हैं। हृदय में दारुण दाह है, वह अत्यंत पीड़ित है। विरह रूप भयानक स्पर्श के द्वारा वो डसी गई है। उसकी श्वासों में ग्रीष्म ऋतु, बदन में शरद ऋतु, पुलकावली में हेमंत ऋतु, बुद्धि में शिशिर और शरीर के चंदन विलेपन में बसंत ऋतु, ये 6 ऋतु एक साथ साध के शरीर में प्रकट हो रहे हैं। कोमल कमल के पुष्पों की शीतल शैया विरह की ज्वाला से संतप्त श्री राधा के शरीर को स्पर्श होते अत्यंत गर्म हो गई थी।
नासिका से निकलने वाले असह्य अनिल समीर का स्पर्श पाके हरी लताएं जल गईं। इसी राधा की भांति ही ब्रज की समस्त गोपिकाएं विरह जोर से पीड़ित हैं। तुमने झूठे ही अपना नाम मधुरतम धर रखा है। वस्तुतः तुम निष्ठुर और निर्दयी हो। जिन्होंने तुम्हें सर्वस्व समर्पण कर दिया वे आज तुम्हारे वियोग के पीड़ा के समुद्र में डूब रही हैं। और तुम उनकी पीड़ा से व्यथित न होकर मथुरा का राज्य भोग रहे हो। जाइए, शीघ्र मिलकर उन्हें धीरज बंधाइए और तुरंत पवित्र जीवन का दान दीजिए। अब एक पल भी देर न करो, त्याग और प्रेम का सम्मान करो।